लोग कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे लोग बिना सोचे समझे या तर्क के यकीन करने लगते हैं। हैरानी की बात है कि अंधविश्वासों को जारी रखते हुए लोग इसमें अपना ही तर्क पैदा कर देते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। भारत में भी कई ऐसे अंधविश्वास हैं जिसके बारे में बच्चा बचपन से सुनता और देखता आता है और वह भी उसे ताउम्र यकीन करता है। लेकिन गजब बात तो यह है कि इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी इन पर सदियों से विश्वास करते हुए पालन किया जा रहा है। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है क्वेश्चन आवर। आपके सभी सवालों का सार, आपका अपना क्वेश्चन आवर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। सो थैंक यू ऑल। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे रिवाज हैं जिन्हें अंधविश्वास की नज़रों से देखा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए इन रिवाजों के पीछे विज्ञान काम करता था। जी हाँ, हर अंधविश्वास के पीछे छुपा है एक वैज्ञानिक कारण। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला, बिल्ली का रास्ता काटना। पुराने समय में लोग जब व्यापार के लिए बैलगाड़ियों से एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, रात के समय बिल्ली की आंखें चमकती थी, जिससे कि गाय, बैल, घोड़े इत्यादि डर जाया करते थे। इसलिए थोड़ी देर के लिए यात्रा रोक दी जाती थी। इसी आधार पर आपस में लोग कहने लगे कि बिल्ली गुजरने के बाद थोड़ी देर रुककर चलना चाहिए, और यही बाद में अंधविश्वास बनता गया। दूसरा, सांप को मारने के बाद उसका सर कुचलना। कहा जाता है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है, जबकि इस अंधविश्वास के पीछे लॉजिक ये है कि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, इसलिए उसके सर को कुचलकर दबा दिया जाता है। तीसरा, ग्रहण के समय बाहर ना निकलना। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के साथ बहुत सा अंधविश्वास जुड़ा हुआ है। सूर्य ग्रहण को बहुत ही खराब माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमारे बड़े अक्सर ग्रहण के समय बाहर निकलने नहीं देते और उनके मुताबिक इस दौरान बुरी ताकतें हावी होती हैं, जबकि इसके पीछे का असली कारण यह है कि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा रोग हो सकते हैं, साथ ही नंगी आंखों से उसे देखने से लोग अंधे भी हो सकते हैं। चौथा, मंगल और गुरुवार को बाल न धोना। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर की महिलाएं मंगल और गुरुवार को बाल धोने से परहेज करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है। लेकिन आपको बता दें कि पुराने वक्त में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे। बाल धोने में ज़्यादा पानी खर्च होता है, तो इन 2 दिनों पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोए जाते थे। पांचवा, दही खाकर घर से बाहर निकलना। किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले घर से दही खाकर निकलना शुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यह है कि दही खाने से पेट ठंडा रहता है, साथ ही दही में मिली चीनी आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सही बनाए रखती है। छठा, रात में नाखून न काटना। लोगों में ऐसा अंधविश्वास है कि रात में नाखून काटने से किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि पुराने वक्त में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, इससे अंधेरे में उंगलियों के कटने का डर होता था। सातवां, दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना। दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाने के पीछे लोगों का अंधविश्वास है कि ऐसा करने से बुरी ताकतों से बचा जा सकता है, जबकि इसके पीछे का असली लॉजिक यह है कि नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड कीड़ों को घर में घुसने से रोकता है। आठवां, शाम के समय झाड़ू न लगाना। कहते हैं संध्या के समय घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और लोगों की मान्यता है कि शाम के समय लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती है और ऐसे में उस समय झाड़ू लगाना सही नहीं होता है। लेकिन वैज्ञानिक तर्क यह है कि पुराने जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी और ऐसे में अंधेरे में आंखों से कई चीजें बच निकलती थी, और ऐसे में झाड़ू देना मतलब काम की चीजों को गलती से फेंक देना। 9वां, बैठे बैठे पैर हिलाना। अक्सर घर के वृद्ध जनों द्वारा मना किया जाता है कि बैठे बैठे पैर नहीं हिलाना चाहिए। वैसे तो यह सामान्य सी बात है, लेकिन इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह आदत हानिकारक है। बैठे बैठे पैर हिलाने से जोड़ों की दर्द की समस्या हो सकती है, पैरों की नसों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है,
पैरों में दर्द हो सकता है, वह इसका बुरा प्रभाव हृदय पर भी पड़ सकता है। इन कारणों के चलते इस आदत का त्याग करना चाहिए। 10वां, पीरियड्स के समय औरतों को काम ना करने देना। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को क्रैम्प्स या पेन का सामना करना पड़ता है और इस दर्द से बचने के लिए महिलाएं घरेलू नुस्खे अपनाती थी जो कि इतने कारगर नहीं होते थे। इसी वजह से उनको आराम करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ इसने एक अंधविश्वास का रूप ले लिया। 11वां, कांच का टूटना। कांच का टूटना भारत में यह अपशगुन माना जाता है, खासकर किसी शुभ कार्य से पहले। यह माना जाता है कि अगर शीशा अपने आप गिरकर टूट जाए तो उस घर में किसी की मृत्यु पक्की है, जबकि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि पुराने जमाने में कांच बहुत महंगा हुआ करता था, इसलिए बच्चों को उससे दूर रखने के लिए ऐसी कहानियां बनाई गई। साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि टूटे हुए कांच से किसी को चोट ना लगे, इसलिए यह अफवाह फैलाई गई हो। 12वां, मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारना। मंदिर में चप्पल पहनकर जाने से भगवान नाराज हो जाते हैं और हमें पाप देते हैं। क्या आप भी अब तक यही सुनते आए हैं? दरअसल पुराने समय से मंदिरों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पॉजिटिव एनर्जी के बड़े स्रोत होते हैं, और जब हम नंगे पैर चलते हैं तो ये एनर्जी पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। 13वां, अंतिम संस्कार व शव यात्रा से वापस आकर नहाना। अंतिम संस्कार से पहले ही शव काफी देर तक बाहर रहता है और इसी वजह से वातावरण के सूक्ष्म और संक्रामक कीटाणुओं से संक्रमित हो जाता है, और जो लोग वहां उपस्थित होते हैं उन्हें भी संक्रमित होने का खतरा होता है। लेकिन जब व्यक्ति नहाता है तो वह इन सब कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।